चैप्टर 5 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? अ सेट ऑफ नंबर विच अरेंज इन ए रो एंड कॉलम, यानी नंबरों का ऐसा सेट जो रो और कॉलम में अरेंज्ड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे देखो एक्स वाई जेड ए बी सी, इसमें ऐसे अगर अपन जाएंगे तो रो, ऐसे रो काउंट करते हैं, इसमें कितनी रो हैं? एक और एक दो रो हैं। और ऐसे कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम, यानी मैट्रिक्स कितने का हो गया? 2/3 का, 2/3 का। जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो का फिर बाद में कॉलम का लिखते हैं। मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो, यानी अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो, एक से ज़्यादा रो नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये रहा ए बी सी, अगर मैं ऐसे देखूँगा तो रो तो एक ही है पर कॉलम 3 बन जाएंगे। एक कॉलम ए से जाएगा नीचे, एक बी से और एक सी से, यानी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होगा? 1/3 का। फॉर एग्जांपल ऐसे और देखो 1 2 3 4, तो इसमें रो तो एक है पर कॉलम कितने जाएंगे? 4। तो अपन को कॉलम मैट्रिक्स हो गया 1/4। कॉलम से कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है रो से। रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होनी चाहिए, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगी उसको अपन बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगला कॉलम मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन कॉलम, यानी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। फॉर एग्जांपल ऐसे, तो देखो कॉलम तो एक ही है पर रो क्या है? 3, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसलिए मैट्रिक्स कितने का हो गया? 3/1 का। तो पहले हमेशा रो का ऑर्डर लिखते हैं, बाद में कॉलम का। ठीक है, क्लियर? तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स। इन दिस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, यानी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट, जितने भी नंबर है मैट्रिक्स के अंदर, सभी क्या है? 0 0 0। उसको बोलते हैं अपन जीरो या नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे, ये 2/3 का है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और कॉलम 1 2 3 है। ये 3/3 का है, 1 2 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। ये 2/2 का है, एक और एक 2 रो हैं और एक और एक 2 कॉलम है। उससे अपन को मतलब नहीं कितने बाई कितने का है। जीरो मैट्रिक्स होता क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। अब बात करते हैं चौथा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें ये वाला उदाहरण भी रेक्टेंगुलर का, क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 का है, रो 2 है, कॉलम 3 है। जैसे एग्जाम्पल ये देखो 2 3 4 5 6 7, कोई भी एग्जाम नंबर ले सकते हैं। ये देखो रो कितनी है इसमें? 2, एक और एक 2, कॉलम कितने? 1 2 3, 2/3 का है। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर। जैसे अब इसमें देखो A B C D E है, तो रो तो 3 है, 1 2 और 3, कॉलम कितने? 1 और एक 2, यानी 3/2 का है। तो ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला देखो 5वां नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। देखो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अगर बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो व्हेन नंबर ऑफ रोज और कॉलम आर इक्वल, ये देखो ये रहा 2 3 4 6, रो कितनी है इसमें? 1 और एक 2, कॉलम कितने? 1 और एक 2, 2/2 का बराबर। अब इसमें देखो रो कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने? 1 2 3, ये 3/3 का। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स। और बराबर नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमेशा जो लिखते हैं ये ऑर्डर होते हैं रो और कॉलम के, पहले हमेशा रो आती है, बाद में कॉलम। ठीक है, अगली बात करें अपन तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल आर 0। स्क्वायर, उसने क्या बोला है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए अपन को मैट्रिक्स क्या चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब क्या था? ये बताया था मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि 2/2 का होगा या 3/3 का होगा। उसमें डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के अगर सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जरा, तो डायगोनल ये निकल गया 2 3 4, तो डायगोनल तो 2 3 4 है, बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 0।
तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। सेम एग्जांपल 2/2 के में देख लो, डायगोनल क्या हो गया 2 3, तो इसको छोड़कर बचे हुए दोनों एलिमेंट क्या है 0 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 0, उसको डायगोनल मैट्रिक्स। देखो देख लो आप, जब अपन ऐसे कोई स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो डायगोनल ऐसे ही तो निकलता है, दोनों होते हैं, पर मैट्रिक्स में हमेशा अपन ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे, ऐसे। तो अगर ये डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 0, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो इसमें डायगोनल को छोड़कर सभी 0 0, इसमें डायगोनल को छोड़कर सभी 0 0। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसी का एक रूप है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है, डायगोनल के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। इसका स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स सेट टू बी स्केलर हुज डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। यानी जैसे ये एलिमेंट 2 3 4 अगर अलग अलग हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी अगर नंबर सेम होते हैं, जैसे या तो तीनों 2 होते हैं, या तीनों 3 होते हैं, या तीनों 4 होते हैं, तीनों 2 होते हैं, तीनों 3 या तीनों 4 होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन स्केलर। जैसे देखो 5 5 5, तो डायगोनल क्या है, सेम है। तो अगर सभी मैट्रिक्सों को डायगोनल को छोड़कर सभी नंबर 0 है तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पर डायगोनल में अगर सेम नंबर दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और सेम ऐसे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल की जगह पर अगर 1 1 दिया हुआ है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। डायगोनल की जगह पर 1 1 दिया है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 का अपन 2/2 का भी ले सकते हैं, जैसे कि ये 1 0 0 1, ये कितने का है 2/2 का, और ये कितने का था 3/3 का। यानी कि ये दोनों इसी के रूप है। डायगोनल में नंबर अलग अलग होते हैं, स्केलर में सेम नंबर होते हैं, और यूनिट में क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। यानी ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन द नंबर ऑफ रोज, यानी जहाँ पर क्या है, कॉलमों की संख्या रो से ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे देखो इसमें रो कितनी है, 1 और 1 2, पर कॉलम कितना है 1 2 3 4, यानी ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हो गया, 2/4 का। तो कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, लेटा हुआ। तो देखो ये लेटा हुआ लग रहा है, खड़ा कहीं से भी नहीं लग रहा। वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है, खड़ा हुआ। खड़ा होने के लिए रो ज़्यादा होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज इज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो रो कितनी है इसमें, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2, तो खड़ा हो गया नहीं हो गया। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कॉलम की संख्या अगर रो से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। अब सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें एक रो और एक कॉलम हो बस। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 एलिमेंट, जो सिर्फ एक एलिमेंट है, तो रो भी एक रहेगी, कॉलम भी एक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने मैट्रिक्स के टाइप। अपन स्टार्ट करते हैं 5A एक्सरसाइज। 5A क्या कह रहा है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, तो 5 दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 5। तो दिस ऑर्डर मतलब कितने रो कितनी कॉलम है। देखो तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हुआ अपना, रो भी एक जाएगी, कॉलम भी एक जाएगा, यानी इसका ऑर्डर हो गया 1/1। अब ये देखो इसमें रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर हो गया 3/1। इसमें रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर हो गया 3/5। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, a1x 2√3x² - y 0 5 माइनस का 2/5। सबसे पहले पूछा है इसमें ऑर्डर, ऑर्डर कितने, देखो 3 रो हैं 1 2 3, कॉलम भी कितने हैं 1 2 3, यानी ये मैट्रिक्स हो गया 3/3 का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, नंबर ऑफ एलिमेंट 9, गिनके भी दे सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a12, अब a12 देखो, अब एक जैसे देखो ये a क्या है, a12 की वैल्यू हो गई 1, 12 से मतलब आगे रो पीछे कॉलम, यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट। तो ये पहली रो और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो a12 की वैल्यू कितनी हो गई 1। a23, 23 का मतलब दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो दूसरी रो ये रही, तीसरा एलिमेंट क्या है x² - y। a31, 31 का मतलब तीसरी रो का पहला एलिमेंट, पहले वाले नंबर को रो फिर एलिमेंट, तो तीसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है 0। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। अगर मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट है तो हो सकता है एक रो 28 कॉलम हो,
फिर हो सकता है 2 रो 28 14 कॉलम हो, क्योंकि 14 दूनी 28 हो गए। एलिमेंट कैसे निकालते हैं, रो कॉलम का इंटू कर दो, वही तो एलिमेंट आता है। हो सकता है 4 रो हो 7 कॉलम, 4 7 28। हो सकता है 7 4 7 रो 4 कॉलम। हो सकता है 14 रो 2 कॉलम। हो सकता है 28 रो 1 कॉलम। गिवन एग्जाम्पल 4 रो डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि 4 रो होनी चाहिए और मैट्रिक्स डायगोनल। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान, सबसे पहले तो रो तो अपन 4 बना लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है, डायगोनल को छोड़ के सभी जीरो। तो देखो डायगोनल को छोड़ के सभी जीरो। अब रो 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स अपन ने पढ़ाई था। यूनिट मैट्रिक्स अपन 3x3 का भी दे सकते हैं उदाहरण, और 2x2 का भी दे सकते हैं। उसने बताया नहीं है कितने बाई कितने का देना। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल तो 1 1 होता है, बाकी सब 0 0। तो देखो डायगोनल 1 1 है, बाकी सब 0 0। इसको रिवाइज करना नहीं आए तो पूछ लेना।